यह एक औरत और दो मर्दों की कहानी है। पहला मर्द औरत से बेपनाह मोहब्बत करता है और दूसरे मर्द को ये खबर तक नहीं कि वह औरत उसे चाहती है। एक दिन वो दूसरे मर्द के पास जाती है और उसके सामने अपने दिल की बात को एक कहानी के प्लॉट के रूप में पेश करते हुए उस उलझन का हल उस मर्द से पूछती है। दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो देखा कि हसीन सुबह अपनी सहर अंगेज आंखों को खोल रही है। बाग की तरफ के दरीचे खुले हुए थे और आफताब की अछूती किरणें गरजने वाले नीले समुंदर पर मुस्कुरा रही थीं। बगीचे में राग गाने वाले परिंद मसरूफ नगमा थे, मगर मेरा दिल उस दिल फ्रेब सुबह में भी परेशान था। मैंने सिरहाने की खिड़की का सुनहरा पर्दा हटाया और झांक कर बाग में देखने लगी। इन दरीचे के नीचे एक बड़ा सा सुर्ख गुलाब बहार की इत्तरबेज हवाओं में वालिहाना झूम रहा था। न जाने जिंदगी की कौन सी तफसीर बयान कर रहा है, किसे मालूम मोहब्बत के किस पेचीदा मसले की तशरीह कर रहा है। मैंने परेशान लहजे में अपने आप से कहा। इतने में पर्दा हटा। देखा तो जोनाश बूढ़ी हबशिन खादिमा अपनी मोटी कमर समेत अंदर दाखिल हो रही है। खातून रूही, उसने कदरे हैरान होकर कहा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई। बेगम जुबैदा नाश्ता के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। सुबह के वक्त मैं कुछ ज्यादा तुनुक मिजाज होती हूँ। जोनाश से खुसूसन कुछ चिढ़ सी होती है, लिहाजा मैंने कोई जवाब न दिया। झुककर सोफे के पीछे से सितार उठा लिया और उसके तारों को दुरुस्त करने लगी। जोनाश एक खुश रंग ईरानी कालीन पर खड़ी मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही थी। इतने में दादी जुबैदा की खादिमा सनोबर अंदर आई। खातून रूही, चाय तैयार है, बेगम आपकी मुंतजिर हैं। मैं एक बेजार अदा से उठ खड़ी हुई। कदे आदम आईने के आगे खड़ी बालों पर एक पिन लगा रही थी कि एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। जोनाश, चाय की मेज पर दादी जुबैदा तन्हा है या चश्मी साहब भी मौजूद हैं? मुझे क्या मालूम बीबी। जोनाश के इन रूखे सूखे जवाबों से मुझे दिली नफरत थी। और मुनीर को रात बुखार तो नहीं हो गया? कैसे रहे? ये सवाल मैंने मसलहतन किया। नहीं, वो अच्छे हैं। मैं तब्दील लिबास के बाद चुपचाप निचली मंजिल में आ गई। देखा तो दादी जुबैदा एक नफीस रेशमी लिबास में बैठी नाश्ता के लिए मेरा इंतजार कर रही थीं। एक हाथ फाख्तई रंग के दस्ताना में मलफूफ था, दूसरा दस्ताना से खाली था। उसकी उंगलियों में सिगरेट पकड़ रखा था जिसका मुसलसल धुआं उठ उठकर दायरे की शक्ल में घूम रहा था। सामने हसब आदत अखबार पड़ा था जिसे वो कभी कभी पढ़ लेती थीं। मैंने जाकर उन्हें प्यार किया। आदाब दादी जान प्यारी। आदाब, तुम बड़ी देर में आई प्यारी। मैं सवेरे उठ गई थी, नमाज में कुछ देर लग गई। ये कहकर मैंने अपने मुकाबिल वाली खाली कुर्सी पर निगाह डाली। फिर कुछ तामुल के बाद पूछा, चश्मी साहब कहाँ हैं? क्या वो चाय पी चुके? वो आज सुबह से बाहर गए हुए हैं। दादी जुबैदा ने बेपरवाही से कहा। मुरब्बा लोगी, ले लूंगी। वो कहाँ गए हैं दादी जान? मैंने बेचैन होकर पूछा। ये लो गाजर का हलवा और ये शहतूत का मुरब्बा। इस मौसम में सुबह के नाश्ते पर ताज़ा फल ज़रूर खाने चाहिए। अनन्नास के कतले ले लो। मैंने दिले नाखवास्ता एक टुकड़ा लिया और छुरी से काट कर खाने लगी। 2 मिनट हिम्मत करके वही सवाल दोहरा दिया, तो चश्मी साहब कहाँ गए हैं दादी जान? जो अनन्नास तुम खा रही हो वो तुर्श तो नहीं? अगर तुर्श हो तो केला ले लो। चश्मी साहब कश्ती की सैर के लिए गए हैं। गरीब दिन रात मुनीर के कमरे में रहता है। आज उसने छुट्टी मनाई। सच तो ये है कि मैंने उस लड़के को निहायत शरीफ पाया। ये अंजीर लो बेटी। मैं चुप थी और सोच रही थी। मुनीर की तीमारदारी ने आखिर चश्मी को मुज़महिल कर दिया। मैं जानती थी कि दूसरे की तीमारदारी एक दिन खुद उन्हें बीमार कर डालेगी।
मैंने दबी जबान से पूछा, तो क्या चश्मी साहब अलील हैं दादी जान? नहीं, वैसे तफरीहन बाहर गए हैं। लड़की, तुम्हारी आंखें गुलाबी हो रही हैं। तबीयत कैसी है? जब से यहाँ आई हूँ तबीयत कुछ सुस्त सी रहती है दादी जान। दादी जुबैदा ने फिक्रमंदी के अल्फाज में कहा, समुंदर की हवा तुम्हारे लिए मुफीद होती है। मुझे मालूम होता तो मैं चश्मी साहब से इल्तिजा करती कि तुम्हें किश्ती की सैर के लिए साथ ले जाएं। बड़ा शरीफ आदमी है। मालिक जाने मेरा दिल क्यों धड़कने लगा। कश्ती की सैर, लहरों की खामोश मौसीकी, झुकी हुई खमदार टहनियों के साए में, चश्मी जैसे मल्लाह के साथ एक नामालूम आबी रास्ते पर चला जाना, ये सब कुछ किस कदर रोमान आफरी था। शाम तक वो लौट आएंगे। मैं उनके साथ शाम को बाहर जा सकती हूँ दादी जान? मैंने भोली शक्ल बनाकर पूछा। हाँ क्यों नहीं, मगर मुनीर से पूछ लो। मुनीर से पूछ लूँ। मेरी खुशियों के उफुक पर एक सियाह बदली उभरने लगी। नाश्ते के बाद मैं मुनीर की मिजाज पुरसी के लिए उनके कमरे की तरफ गई। दरवाजे तक जाकर रुक गई। कहीं चश्मी ने इस बदनसीब आदमी को मेरा पैगाम पहुंचा तो नहीं दिया। दिल धक से रह गया। डरते डरते पर्दा हटाकर अंदर गई मगर आसार कुछ ऐसे मालूम न हुए। क्योंकि मुझे देखकर मुनीर के चेहरे पर वही पुरानी शगुफ्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल दुखा। कुछ देर बाद मैंने दिल ही दिल में अपने आप को मलामत की कि मैं क्यों उससे मोहब्बत नहीं कर रही, क्या बावजूद कोशिश के मैं इससे मोहब्बत ना कर सकूंगी। अपने मंसूब से, अपने जुल्म पर खुद अपनी आंखों में आंसू भर आए और मैंने चेहरा दरीचे की तरफ फेर लिया। फिर बड़ी मुलायमियत से सवाल किया, मुनीर, आज तुम बहुत शगुफ्ता नजर आ रहे हो। कहो रात कैसी कटी? शुक्रिया, बहुत अच्छी कटी। नीज महसूस कर रहा हूँ कि सेहत बड़ी सूरत से मुझ पर ऊद कर रही है। उसी वक्त दादी जान अंदर आई और कहने लगी, खुदा ने चाहा तो एक हफ्ते में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। फिर इंशाअल्लाह मैं तुम दोनों को अय्याम-ए अरूसी बसर करने को फिरोज के पुरफिजा मर्गजारों में छोड़ दूंगी। मुनीर मुस्कुरा पड़ा। मैं दूर कहीं फिजा में तक रही और तशन्नुज की सी कैफियत महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद दादी जुबैदा चहल कदमी के लिए बाहर चली गईं और कमरे पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई। हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गर्क थे। एक डूब डूब कर उभर रहा था, दूसरा उभर उभर कर डूब जाता था। मैंने डरते डरते मुनीर को देखा। वो बगौर मुझे तक रहा था। उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट थी और उसका नौजवान चेहरा वफूरे मसरत से आफताब की तरह दमक रहा था। वो मुझ पर झुककर कहने लगा, तुम्हें कोई फिरोज के मर्गजार पसंद हैं? बहुत मुनीर, धड़कते हुए दिल से मैंने कहा। उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। निहायत धीमे लहजे में बोला, मेरी जान, जिंदगी की कली ऐसे ही मर्गजारों में खिलकर फूल बनती है। रूही उस दिन का ख्याल करो, जिस दिन हम दोनों फूलों से सजे हुए फलों से लदे हुए बगीचों में चंबेली की मुअत्तर बेलों तले एक दूसरे की मोहब्बत का एतराफ़ करेंगे। मेरे दिल पर एक तीर सा लगा क्योंकि मैं अभी तक उस कश्ती का ख्वाब देख रही थी जिसका मल्लाह चश्मी था। 2 मिनट बाद मुझे अपनी खामोशी का एहसास हुआ। बोली, वाकई मुनीर, बगीचों में चंबेली की बेलों तले मोहब्बत का राग गाना बेहद पुरलुत्फ होगा। और फिर हम दोनों। मुनीर ने जुमला खत्म न किया, मगर हम दोनों के लफ्ज़ ने मेरे काहिदा जिस्म में एक इर्तियाश पैदा कर दिया। कौन दोनों? मुनीर और मैं, या 2 मोहब्बत करने वाले दिल? कुछ देर बाद में मुनीर के कमरे से बाहर निकल आई। बाग के जीने पर खड़ी सोचती रही, आह, मेरी जिंदगी का प्लाट कितना अजीब है। अगर मैं मुनीर से नफरत कर सकती तो मैं इन उलझनों में मुब्तला न होती।
अगर मोहब्बत कर सकती तो उन तमाम मसाइब का खात्मा हो जाता। मगर इस शख्स से न मैं मोहब्बत कर सकती थी न नफरत। मेरे दिल में मुनीर के लिए हमदर्दी मौजूद थी। मैं अपने आप को उसकी गुनाहगार महसूस कर रही थी। गुनाह का एहसास, मोहब्बत की मजबूरी। मैं बाग में चली गई और फव्वारे के करीब एक कोच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बार बार नहर की तरफ देख रही थी। चश्मी की कश्ती वापस आ रही होगी मगर न आई। जब दोपहर की गर्म हवाएं चलने लगी तो मैं अपने कमरे में आ गई। बहुत देर एक सोफे पर पड़े मौजूदा हालात पर गौर करती रही। चश्मी दोपहर के खाने पर भी न आए तो मुझे शुबा हुआ कि वो मसलहतन घर से बाहर रहना पसंद करते हैं। जब साए ढल गए और हवाओं में दोपहर के आफताब की तमाज़त कम हो गई तो मैं बिला इरादा फिर बाग में घाट पर निकल आए और आने वाली कश्तियों को गौर से देखने लगी। मैं इंतज़ार की दर्द अंगेज़ खलिश महसूस कर रही थी। सूरज जैतून की टहनियों के ऊपर था। कुछ देर बाद वो दरख्तों की शाखों तले नजर आने लगा। नहर का पानी खालिस सोने की तरह सुनहरा हो गया और पूरा बगीचे धूप की लहरों में जगमगा उठा। दूर सुनहरी सुनहरी लहरों में एक नन्ही सी नीले रंग की कश्ती नजर आने लगी। मेरा दिल धड़का। अल्लाह जाने क्यों ये आजकल गैर मामूली तौर पर धड़कने लगा था। कुछ देर बाद मैं गुनगुनाने लगी। चश्मे कमर को भी मरे ख्वाबों पे रश्क है। पेशे नज़र तेरा रुख है रोशन है आजकल। जिस आस्था को सजदाए परवी भी बार था, वो आस्था जबी का नशिमन है आजकल। बांस के सर बुलंद दरख्तों पर एक हुदहुद जोर से गा रहा था कि इतने में वो नीली कश्ती घाट पर आ लगी। उधर मेरे देखते देखते चश्मी उतर आए। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। आप यहाँ क्या कर रही हैं खातून रूही? उन्होंने बच्चों के सादा लहजे में पूछा। लेकिन मैं क्या जवाब देती? क्या ये कह देती कि आपके इंतज़ार ने करीबुल मर्ग कर रखा था? तौबा तौबा, ये किस तरह कह सकती थी? कुछ बौखला सी गई बोली। मैं यूं ही यहाँ बैठी थी। अंदर बहुत गर्मी थी। आज का दिन बड़ा गर्म रहा। आप कहाँ गए थे? ये कहते हुए मैंने अपनी जापानी वज़ा की नारंगी छतरी खोल ली। मैं ज़रा दिल बहलाने निकल गया था। हाँ, मैंने कहा, घर में वहशत होती होगी। तीमारदारी कोई दिलचस्प काम नहीं। ये आप क्या फरमाती हैं खातून रूही? चश्मी ने मुअस्सिर लहजे में कहा, मुनीर साहब की तीमारदारी मेरा एक मरगूब फ़र्ज़ है। आप नहीं जानती मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। मैं जानती हूँ, मैंने संजीदगी से कहा। आप नहीं जानती। चश्मी हंसकर बोले, इसका अंदाज या तो मुनीर लगा सकते हैं या फिर मेरा दिल। मैं अब भी संजीदा थी। उफ़्फ़, इतनी गहरी मोहब्बत है। ये कहते हुए मैंने एक बेचैनी सी महसूस की और उठ खड़ी हुई। चश्मी ने मेरी वहशत को महसूस किया फिर कहने लगे, आप घबराई हुई मालूम होती हैं। यहाँ बहुत गर्मी है। शमशाद के दरख्तों की तरफ चलिए। उस चबूतरे पर हमेशा ठंडी हवा आती है। उसने मेरा बाजू थाम लिया और शमशाद के दरख्तों के पास संगमरमर के एक सफ़ेद चबूतरे पर ले गया। मैं घबराई हुई नहीं हूँ। सुबह से एक अफसाना लिख रही थी। एक जगह पेचीदगियां पैदा हो गईं तो सोचने के लिए इधर निकल आई। क्या अपने अफसाने का प्लॉट आपको सुनाऊं? आप कोई राय दे सकेंगे? ज़हे नसीब, चश्मी ने कहा, मगर मैं साइब उल राय नहीं। वैसे अफसाने बड़े दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, फरमाए। तो सुनिए, मैंने कहा, मगर अफसाना कुछ ज़्यादा रंगीन है। आप मुझ पर उरिया बयानी का इल्ज़ाम तो न लगाएंगे? मेरी मजाल नहीं। मैं मोपासा के अफसाने पढ़ चुका हूँ। चश्मी ने कहा, तौबा कीजिए, ये अफसाना ऐसा नहीं। इसकी उरियानी में भी जिंदगी का दर्द पोशीदा है। फरमाइए। मैंने एहतियातन एक दफ़ा और कहा,
मुझ पर शोखी का इल्ज़ाम किसी तरह भी नहीं लग सकता क्योंकि ये प्लाट मेरा अपना नहीं, मैंने कहीं से लिया है, इसलिए इसकी कोई जिम्मेदारी मुझ पर नहीं बल्कि उसके मुसन्निफ पर आयद होती है। बिल्कुल, मैं कहने लगी, अफसाना 2 मर्दों और एक औरत से शुरू होता है। उफ़, चश्मी ने कहा, ये प्लाट बड़ा खतरनाक होता है। ज़माना-ए कदीम में। ठहरिए, देखिए चश्मी साहब, पहले आप प्लाट सुन ले फिर आपसे आपकी राय पूछी जाएगी। बहुत अच्छा, तो एक औरत और 2 मर्द। औरत उस मर्द से बेपरवाह है जो उससे मोहब्बत करता है। मर्द उस औरत को नहीं चाहता जिससे ये औरत मोहब्बत करती है। तो ऐसे मौके पर औरत को क्या करना चाहिए? चश्मी कहीं दूर हरी हरी दूब के उस पार सुनहरी लहरों को देख रहे थे। मैं ज़ूद फहम नहीं हूँ। एक दफ़ा फिर आसान ज़बान में खोलकर फरमाए। खोलकर, ये जालिम इस किताब को खोलकर पढ़ना चाहता है। आह, मैं बोली, आप नहीं समझे। औरत उस मर्द को चाहती है जिसके मुतल्लिक उसे खुद खबर नहीं कि वो मर्द भी उससे मोहब्बत कर रहा है या नहीं, और उस मर्द को नहीं चाहती जिसके मुतल्लिक उसे इल्म है कि वो उससे मोहब्बत कर रहा है। मैं किसी कदर कांप रही थी। अब मैं समझ गया, चश्मी ने दूर कहीं फिजा में तकते हुए कहा। तो फिर ऐसे मौके पर औरत को क्या करना चाहिए? मगर सवाल ये है, चश्मी कहने लगे, औरत जिस मर्द को चाहती उसके मुतल्लिक उसके पास इस बात का सबूत क्या है कि वो मर्द भी उस पर जान नहीं दे रहा? क्या बेसाख्ता मैं बोल पड़ी। मेरे चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। आपने क्या कहा? वो मर्द। चश्मी के चेहरे पर बेचैनी और इस्तिराब की अलामत नमूदार हुई। कहने लगे, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपने महबूब से औरत को गुमान होने के असबाब क्या हैं? वाकई मेरे पास इसका कोई जवाब न था। बे-इख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, तो क्या वो मर्द भी? इतना कहकर मैं यकलख्त रुक गई। हाँ, तो आप चुप क्यों हो गईं? पूरा प्लाट सुना डालिए। खत्म हो गया। मैंने कहा, बस इतनी ही बात पूछनी थी। आज कई दिन से इस प्लाट को सोच रही थी कि ऐसे मौके पर औरत को क्या करना चाहिए। क्या वो मर्द भी उससे मोहब्बत करता है? मेरी आवाज़ लर्ज़ गई। मेरा चेहरा केले के नोखे इस पत्ते की तरह जर्द पड़ गया। हाय, कभी काहे को मैंने ऐसी मुसीबतें उठाई थीं। मेरे माबूद मुझ पर रहम कर। चश्मी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार थे। संजीदा लहजे में बोले, तो क्या औरत को उस दूसरे मर्द से जिसकी मोहब्बत का उसे यकीन नहीं, वाकई मोहब्बत है? हाय, हाँ, शदीद है चश्मी साहब। मेरे मुंह से निकल गया। फिर मैं सहम गई। ये क्या हो रहा है? दुआ के पैराए में मेरे होंठों से एक आह निकल गई। ए इश्क, निस्वानी खुददारी को इस तरह पामाल न करो। ये सच है कि तेरे आहनी हाथों ने शाहनशाहों के ताज चकनाचूर कर दिए, मगर एक बेबस मजलूम लड़की पर रहम कर। मोहब्बत की मजबूरियां। बड़ी देर तक हम खामोश रहे। नारंगी रंग का बड़ा सा आफताब समुंदर की लहरों में गर्क होने लगा। बाग पर एक अफसुर्दगी सी छा गई। मैंने डरते डरते चश्मी की तरफ देखा। उसका चेहरा सफ़ेद हो रहा था। उनकी गहरी नीली आंखें उदास नजर आ रही थीं। लेकिन दफतन उन्होंने कहा, आपने अफसाना के तीसरे फर्द के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा। उसका क्या होगा? मैं बौखला सी गई। गमनाक लहजे में बोली, ये एक नामुकम्मल प्लाट है चश्मी साहब। मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकी। नहीं मालूम इस प्लाट के इख्तिताम पर कितनी जिंदगियों का इन्हिसार है। मेरी आंखों में आंसू भर आए। झट मैंने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ऐसे प्लाट उमूमन बहुत मुश्किल होते हैं खातून रूही। बहरहाल ऐसी अफसानवी बातों पर आप ज़्यादा गौर न फरमाया कीजिए।
शेर और अफसाना तो मेरी जान है और इस पर गौर करना मेरी जिंदगी। मैंने मुश्किल कहा और उठ खड़ी हुई। चलिए दादी जान चाय पर इंतजार कर रही होंगी।